बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमारे पास गिवन है 3⁵ अपॉन 3⁵2। टोटल 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो तीनों का सॉल्यूशन देखें हम नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है ये, और इसका सॉल्यूशन ऐसे वर्टिकली यहाँ पे हुआ है। तो 3⁵5 डिवाइडेड बाय 3⁵2। अगर बेस सेम हो, ठीक है, ये पावर है, देखें 5 ये पावर है, और ये जो लिखा हुआ है छोटा सा 2 ये भी पावर है। पावर 5 का बेस है 3 और पावर 2 का बेस है 3। दोनों के बेस देखें बिल्कुल सेम है, 3 हैं। अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर सारी की सारी एक ही बेस पर लगा देते हैं, एक ही बेस पर सारी की सारी पावर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर की साइन चेंज नहीं होती, और अगर बेस डिनोमिनेटर में हो यानी उनकी जगह चेंज हो रही हो, ठीक है, तो तब जो है हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें 3⁵2 जो है, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद ये पावर यहाँ पे देखें प्लस में है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जगह चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगी, और जगह चेंज नहीं करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो देखें 3⁵5 था लिखा हुआ था ऊपर वाले बेस पर, तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी पावर लगा दी है, नीचे वाली पावर भी इसी के ऊपर लगा दी है। उसका साइन चेंज हो गया है। साइन चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि जगह उसकी चेंज की हमने, नीचे से उसको ऊपर लेकर आए। तो 5 - 2 हो गया है 3। तो 3⁵3 चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बुक में मेरे ख्याल से शायद यही आंसर दिया हुआ उन्होंने, 3⁵3। तो 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को आपने 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 3 × 3, तो ये बनेगा 27, ठीक है। 3 3 से 9 मत कर दीजिएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब आपने 3 को 3 बार लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं। तो 3 3 से 9 होगा, 9 3 से फिर 27 हो जाएगा। तो इस तरह से 27 रिजल्ट आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, देखें 2⁵5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5⁵3 के साथ या 5³ के साथ, डिवाइडेड बाय 10² के साथ। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपने क्या करना होता है, बेस सेम बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखें कोई भी बेस हमें सेम नज़र नहीं आ रहा, डिफरेंट है तीनों, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है। तो इस कंडीशन में तो हम इसमें कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस सेम बना लेंगे। तो बेस सेम बनाने के लिए 10 को जो है हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 × 5 करके लिख सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें पता चलेगा जनाब प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से पता चलेगा, ठीक है। पिछली पुरानी कई वीडियोज़ में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाकर जो है वो देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन को लोग अमूमन आम तौर पर एलसीएम के नाम से पुकार रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एलसीएम फाइंड करने के अंदर, मतलब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, वो एलसीएम नहीं होता। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहरहाल ये काफ़ी जो है कंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बच्चों को। तो चलिए जनाब, अब ये यहाँ पे जो है देखें हमने दोनों के बेस सेम बना लिए हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह देखें 2 और 5 आ चुके हैं। अब ये होल पावर लगी हुई है स्क्वायर, अगर होल पावर लगी हुई हो, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल पावर लगी हो, तब क्या होता है, पावर इंडिविजुअल बेस पर हम लगा सकते हैं। तो ये पावर 2 जो है ये इस 2 पर भी आ जाएगी और इस 5 पर भी आ जाएगी। तो देखें हमने लगा दी पावर, यहाँ पर 2² हो गया और 5² हो गया। अब देखें बेस सेम है हमारे पास ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी है, 5 ऊपर है, नीचे भी है। तो एक बेस के ऊपर हम सारी पावर लगा देंगे ऊपर वाले पर, ठीक है। न्यूमरेटर वाले जो बेस हैं उन पर सारी पावर्स लगा देंगे। तो 2 की पावर देखें 4 ऑलरेडी लगी हुई थी, जब ये नीचे वाली पावर 2 को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी साइन प्लस से हो चेंज होकर माइनस हो जाएगी। तो 4 - 2 हो जाएगा 2, तो 2² आ गया। 5 की पावर देखें 3 ऑलरेडी ऊपर लगी हुई थी, नीचे से जब +2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 3 - 2 हो गया 1। 1 को हम लिखते नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पावर जो है हर चीज़ की क्या होती है 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 5 से होता है 20। तो ये पूरा रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखें बेस ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही नंबर हो या कोई एक ही वेरिएबल हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि a+b होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस पावर 2 का जो बेस है वो ये पूरी चीज़ है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है a+b।
सिमिलरली पावर 3 जो यहाँ पर लिखी हुई है इसका पूरा बेस है c+d। नीचे फिर दोबारा से हमारे पास लिखा हुआ है a+b, यहाँ पावर कुछ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब पावर 1 है। यहाँ पर देखें c+d बेस है पावर 2 का। ठीक, अब देखें a+b और a+b सेम है, c+d और c+d सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वालों को भी जो पावर है इनकी वो ऊपर मूव करा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो a+b होल स्क्वायर देखें लिखा हुआ था ऊपर, तो 2 में से अब हमने -1 कर दिया। क्यों कर दिया -1? क्योंकि नीचे से जो पावर है +1 ये ऊपर जाकर क्या हो गई है, -1 हो गई है। उसके बाद देखें ये पावर +2 से ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो 3 - 2 देखें हमने यहाँ पे कर दिया 3 - 2, तो ये 1 आ गया, तो 1 को लिखते नहीं है। सिमिलर 2 - 1 1 होता है, तो इसको भी नहीं लिखते, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वही है जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अगर डिवीज़न हो रही है यानी कि उनकी जगह हम चेंज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उनके साइन चेंज करते हैं। जगह चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगी, जगह चेंज नहीं करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल हमारे पास यहाँ पर देखें 6 लिखे हुए हमने, इसके मज़ीद भी पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं हम सारे के सारे। तो पार्ट नंबर 1 है, देखें 1/3 होल पावर है 4, 1/3 होल पावर है 5, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 5 ये हो गया है 9। उसके बाद देखें 3/4 है होल पावर है 5, 3/4 होल पावर स्क्वायर, 3/4 होल स्क्वायर। तो पावर देखें दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 2 हमने कर दिया है 7। आगे मज़ीद ये हो सकता है सिर्फ ये होगा कि 9 की पावर आप 1, जो पावर है 9 ये 1 पे भी आ जाएगी, 3 पे भी आ जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, प्रिसाइज फॉर्म में इसको रहने दें, वरना ये बहुत लेंदी वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 9। सिमिलरली यहाँ पर 3 की पावर 7 और 4 की पावर 7 अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर, तो फ़ायदा नहीं है। तो हमें सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, देखें -4/5 होल पावर है क्यूब और -4/5 होल पावर है 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ एडिशनल, वो ये बुक में भी आपके नोट्स लिखे हुए हैं, मतलब बॉक्सेस में ब्लू कलर के नोट रिमेंबर करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है और पावर उसकी कैसी हो, ऑड नंबर हो, तो वो नेगेटिव ही रहता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है और पावर उसकी इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ अगर आगे आई तो मैं वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल मैंने आपको ऐसे यहाँ पे एडिशनली ये बता दी है। तो दोनों बेस देखें सेम है, तो -4/5 की होल पावर हो गई है अब 3 + 5, तो 3 + 5 हमने कर दी, 8 बन रहा है। अब देखें ये इवन नंबर बन रहा है, पावर जो है 8 ये इवन नंबर है 8, तो इसलिए ये जो -4/5 है ये कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन जो है वो या तो रिमूव कर देते हैं, जैसे ही हमें इवन पावर नज़र आती है तो हम रिमूव कर देते हैं। बहरहाल फ़िलहाल में हमने जो है वो ऐसे लिख दिया है, वो बुक में पीछे आंसर भी इसी फॉर्म में गिवन है, तो मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया है। आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको 4/5 से जो नेगेटिव साइन है ये रिमूव हो सकता है, क्योंकि पावर जो है वो कैसी है, इवन है, तो ये हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, -3 × 5 की पावर 2 और होल पावर लगी हुई है 3। अब यहाँ पे देखें कोई भी बेस सेम नहीं है, लेकिन अब ये जो होल पावर 3 लगी हुई है तो ये 3 पावर जो है इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर भी इस वाली जो 3 लिखा हुआ है -3 इसके ऊपर भी ये पावर आ जाएगी। तो जनाब यही काम किया हमने, ये क्यूब जो है वो यहाँ पर देखें -3 के ऊपर आ गया है पावर, और ये 5 के साथ 2 पहले लगा हुआ था तो 5 2 और ब्रैकेट लगा के बाहर हमने पावर की पावर लगा दी है, देखें क्यूब हो गया ये। तो ये 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 6 हो गया है, और ये 3 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो यही इसका जो है फाइनल आंसर है। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट, 3 × माइनस में 4 स्क्वायर होल क्यूब है। ठीक है, -4 का जो होल स्क्वायर है, ये जो मतलब ये जो बाहर पावर आपको क्यूब नज़र आ रही है, ये क्यूब पावर जो है इसके ऊपर भी है, -4 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो दोनों पे मैंने पावर लगा दी। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो -4 के साथ जो है ये चीज़ क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 यहाँ पे 6 कर दिया हमने, और यहाँ पे 3 की जो पावर है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आएगी पावर, तो 3 क्यूब हो गया है, -4
की पावर 2 और साथ में क्या आ जाएगा, क्यूब भी आ जाएगा, तो 3 टू ज़ा 6 पावर हो जाएगी -4 की। उसके बाद देखें लिखा हुआ है हमारे पास माइनस में a/BC और इनकी जो है वो पावर्स अलग अलग है। देखिए इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर एक ही के ऊपर लगा देंगे एडिशन की फॉर्म में। तो 5 + 4 किया, उससे 9 रिजल्ट आया। तो माइनस में a/BC जो है ये इसकी जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, तो ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही रहेगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास मज़ीद 6 पार्ट्स और हैं इसी क्वेश्चन के। तो ये माइनस में c/d होल स्क्वायर है, माइनस में c/d होल स्क्वायर होल क्यूब और माइनस में c/d होल पावर 5। तो सारे बेस क्योंकि सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हम एक के ऊपर लगा देंगे विद प्लस साइन, यानी कि एडिशन की फॉर्म में सारी की सारी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। तो 5 3 10 और 2 सॉरी 5 3 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, तो पावर 10 बन गई है। अब ये अगला पार्ट है mn² t⁻⁴ n³ m की पावर 5 और t की पावर 7। घबराने की ज़रूरत नहीं है जनाब इसके अंदर, ठीक है। तो हमने m लिखा और सारी के सारे पावर जो है m के ऊपर जितनी भी पॉसिबल थी वो लगा दी। तो 1 पावर तो इसकी अपनी खुद की है और ये कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है m, तो +5 कर दिया मैंने, 1 + 5 m की पावर 6, ये मसला हल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद n की बारी आएगी, तो n की पावर देखें 2 मौजूद है यहाँ पर और 3 मौजूद है, तो 2 + 3 ये 5 हो जाएगा n की पावर। उसके बाद नज़र आ रहा है t, हमें t यहाँ पे देखें पावर 4 है और यहाँ पर t की पावर क्या है 7 है, तो दोनों को ऐड करा देंगे तो 4 + 7 ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर है m⁻⁶ n⁻⁵ t⁻11। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बहुत सारे ABC दिए हुए हैं। तो a की पावर 2 है, देखें a² c⁻⁵ b² a³ c³ b⁻⁴ a⁻⁴। तो सारी जो a की टर्म्स थी उन सब की पावर हमने एक ही a के ऊपर लगा दी है जो कि बेस है हमारा। तो ये 2 आ गया, उसके बाद 3 तो +3, उसके बाद +4 तो +4 आ गया। उसकी सिमिलरली b और c की वैल्यू भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करें, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 + 4 6 हो जाएगी जनाब, ये b की वैल्यू तो 6 हो गई है, और इसकी 4 + 3 7 और +2 9, तो ये 9 हो गया। और c में जो है वो एक क्यूब है और एक 5 है, तो 5 + 3 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट है 10x की पावर 4 y की पावर 6 x रेस्ट टू दी पावर 2 z x² z² और y³ इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। दोबारा से रीड करके बताता हूँ मैं, 10x रेस्ट टू दी पावर 4 10x रेस्ट टू दी पावर 4 y रेस्ट टू दी पावर 6 x² z² y³। तो सारी पावर जो है हमने ऐड कर दी हैं, x वाले के साथ x वाली, 4 + 2 कर दिया, 6 प्लस ये हो जाएगा 3 और z² अकेला रहेगा, ठीक है, ये वाला z² यहाँ पे अकेला है। उसके बाद 4 + 2 ये 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखते हैं हम क्या है, अब 3/5 है, r³ है, s² r की पावर 7 है, t² है और s² है, यानी कि r s t 3 वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं, जबकि t तो बिल्कुल ही अकेला है। तो t जो है इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। बाकी रह गया r और s, यानी कि रेडियस है स्फेयर का, इसमें रेडियस है सॉरी, तो ये इसके अंदर जो है अब क्या रह गया हमारे पास, r की पावर देखें 3 + 7 हो जाएगी, तो ये 10 हो गया r की पावर, और s की पावर 2 + 2 ये हो जाएगी 4, तो s की पावर 4 हो गई और साथ में t² हमने लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस में l/m होल पावर 4 है, माइनस में l/m होल पावर 5, माइनस में l/m होल क्यूब है, और साथ में एक माइनस बाहर भी लिखा हुआ है। तो ये तो सारे देखें बेस सेम है, तो हमने सारे बेस की जो पावर्स हैं वो एक के ऊपर लगा दी हैं, तो 4 + 5 + 3 हो गया है। देखें ये सारी पावर एक के ऊपर आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 3 8 8 + 4 12, तो ये माइनस l/m होल पावर 12 आ गया इसका। अब ये 12 क्योंकि इवन नंबर है तो l/m जो है वो माइनस में l/m कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद देखें सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन उसी तरह के सवालात हैं, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट नंबर 1 है, देखें 5² है और होल क्यूब लगा हुआ है, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 3 2 से क्या आ जाएगा 6, तो 5 रेस्ट टू दी पावर 6। उसके बाद लिखा हुआ -4 होल स्क्वायर डिवाइड रेस्ट टू दी पावर 5, तो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 2 ज़ा 10 हो गया। उसके बाद देखें लिखा हुआ है, अच्छा यही चीज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 की पावर 10, क्योंकि 10 एक इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद लिखा हुआ है जनाब XY होल क्यूब और पावर लगी हुई है 5,
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15, तो एक्स वाई होल पावर 15। अब ये 15 पावर वाई पे भी आ सकती है और वाई और एक्स दोनों पर मौजूद है, तो दोनों पे मैंने सेपरेटली यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे पावर की पावर हो रही है मल्टीप्लाई, 5 2 से 10 हो गया है, तो -4 होल पावर 10 जो है इसका रिजल्ट बनेगा। और ये एक इवन नंबर है पावर, तो ये -4 को आप 4 रेज़ टू द पावर 10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है, देखिए माइनस में 3 है और होल क्यूब, माइनस में 3 क्यूब है, माइनस में 4 स्क्वायर है और होल पावर जो है वो 3 लगी हुई है, क्यूब लगा हुआ है। तो ये जो पावर 3 नज़र आ रही है आपको, ये -4 के ऊपर भी आएगी और -3 के ऊपर भी आएगी। अब क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ रही है तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 -4 वाले केस में, और 3 वाले केस में आ जाएगा, क्यूब वाले केस में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 से हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। और ये अब अगला b² / 5 है, होल क्यूब है, तो ये पावर 3 जो है ये b के ऊपर भी लग जाएगी और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये वाला 3, और 5 के ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी 5 क्यूब, तो 2 बी की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 6 और 1 अपॉन बी की पावर 6 अपॉन 125। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट -4/9 होल स्क्वायर होल रेज़ टू दी पावर 5। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपली हम, 5 2 से 10 हो जाएगा। अब ये 10 पावर क्योंकि इवन नंबर है तो ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में भी आप लिख सकते हैं, 4/9 होल पावर 10 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें बहुत सारी पावर्स नज़र आ रही हैं हमें जो कि सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये वाली पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 स्क्वायर, और फिर ये 8 हो जाएगा, तो 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 24। तो z रेज़ टू दी पावर 24 जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बहुत सारे m हमें नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे m जो हैं उनके मैंने जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें ऐड कर दिया है। तो 4 + 3 + 2 + 1 1 2 3 1 1 2 3 4, क्या सवाल है जनाब। ठीक है, तो 4 + 3 7 होता है, 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। और बाहर भी पावर लगी हुई देखिए हमारे पास, 5 2 क्या होता है, सॉरी ये 5 था, तो 5 2 यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 10, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है जनाब, इसको सही कर लीजिएगा काइंडली। तो ये 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है मुझे, एक दफ़ा मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कि क्या वाकई में 5 ही है या स्क्वायर है। देखिए 5 है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई है जनाब, हो जाता है बाज़ों का टाइपिंग में क्योंकि इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पे 5 × 2 आना चाहिए था और फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके सामने, कोशिश करते हैं जनाब के सफाई से काम हो जाए। तो ये देखें ये 5 × 2 होगा, तो मैंने इसको कवर कर दिया, इसको भी कवर कर दिया हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पेंसिल से लिखने की कोशिश करते हैं, छोटा सा ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 100 पावर, तो 10 10 से 100 होता है, तो 100 पावर आ जाएगी। इसको भी मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 100, तो ये 100 आ जाएगा सही। तो m की पावर क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जनाब, लास्ट पार्ट है ये, तो जी, तो ये माइनस लगा हुआ है देखें ब्रैकेट से बाहर, और इसका जो आंसर है बुक में वो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, उन्होंने पॉजिटिव में आंसर दिया हुआ है इसका, जबकि पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ये बाहर वाला माइनस है। ठीक है, तो इस माइनस के होते हुए तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। हाँ, ये जो अंदर वाला माइनस है ये गायब हो जाएगा, तो देख लेते हैं जनाब इसको। तो माइनस में 0.1 0.1 0.1 सब बेस सेम है, सारी पावर्स हमें एक के ऊपर लगा देंगे, और होल पावर लगी हुई है 2। तो 4 + 3 + 2 देखें मैंने सारी पावर्स को ऐड कर दिया है, तो 4 + 3 7 होता है, 7 + 2 9 होता है। अब 9 2 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। अब 18 क्योंकि इवन नंबर है तो ये नेगेटिव साइन अंदर वाला जो है इसको तो एब्जॉर्ब कर देगा, गायब कर देगा, लेकिन बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है ये लगा रहेगा, ये गायब नहीं हो सकता। तो इसलिए जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो जाए किसी तरीके से। क्लियर? तो ये जो आंसर बुक में था वो गलत आंसर है। तो थैंक यू सो मच जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।